हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सभी व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, पिछले दो वीडियो में हमने बात की थी कि दर्शन क्या है और भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा किया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय दर्शन के वर्गीकरण के बारे में। यानी भारतीय दर्शन को हम किन तरीके से क्लासीफाई करके, किन तरीके से डिवाइड करके उनको हम अच्छे से समझ सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में बहुत सारे दार्शनिक मत और मतांतर प्रचलित है, जिसका एक कारण रहा है भारत की भौगोलिक स्थिति, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। अगर आप इस सीरीज के इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप पीछे के दो वीडियो को भी जा करके देखिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भारतीय दर्शन को दो तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। दोस्तों, जनरली हम आस्तिक और नास्तिक का ये मतलब निकालते हैं कि आस्तिक वो है जो भगवान पर विश्वास करता है और नास्तिक वो है जो भगवान को विश्वास नहीं करता, उसकी सत्ता को नहीं मानता। लेकिन जब हम भारतीय दर्शन के संदर्भ में हम बात करते हैं, तब आस्तिक दर्शन का मतलब वो नहीं होता जो ईश्वर को मानता है या जो ईश्वर को नहीं मानता। दोस्तों, यहाँ पर आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा अलग है। यहाँ पर हम मनु की परिभाषा लेंगे, जो यह कहते हैं नास्तिको वेद निंदकः, यानी नास्तिक वो है जो वेदों की निंदा करता है। यानी इसको जब हम समझते हैं तो आस्तिक वो है जो वेदों की प्रामाणिकता को मानता है, जो वेदों को सत्य मानता है और उसकी निंदा नहीं करता है, उसकी स्तुति करता है। लेकिन नास्तिक दर्शन वो है जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता और वेदों की निंदा करता है, उसे एक आप्त टेक्स्ट या रिलायबल सोर्स के रूप में नहीं मानता। तो इस तरीके से हम देखें तो जो षट दर्शन है, सांख्य, योग, न्याय वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये जो षट दर्शन है ये आस्तिक दर्शन में आते हैं, क्योंकि वे वेदों की प्रामाणिकता को और उसकी रिलायबिलिटी को मानते हैं। और वही दूसरी ओर नास्तिक दर्शन में आते हैं बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन। दोस्तों, यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि पाणिनि ने नास्तिक और आस्तिक की एक और परिभाषा दी है। उन्होंने कहा, नास्ति अस्ति डिष्टम मति, यानी परलोक है जिसकी ऐसी मति है वो आस्तिक है, और जो परलोक है ऐसे सत्ता को नहीं मानता वो है नास्तिक दर्शन। अगर हम इस हिसाब से देखें तो चार्वाक को छोड़ करके बाकी सारे भारतीय दर्शन आस्तिक हुए। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान देनी होगी कि बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन अपने आप को नास्तिक कहलवाना पसंद नहीं करते। गौतम बुद्ध ने अपने संवादों में बहुत बार नास्तिकवाद को क्रिटिसाइज किया है, और वहीं बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन नास्तिकवाद को भी क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि नास्तिक व्यक्ति नरकगामी होता है। और जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन दोनों ही अपने आप को नास्तिक कहलाना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर हम बात करें तो जो चार्वाक दर्शन है वो दोनों ही अर्थों में नास्तिक है, यानी वो परलोक को भी नहीं मानता है और वो वेदों की सत्ता को भी नहीं मानता है। तो वो दोनों ही डेफिनेशन के हिसाब से एक नास्तिक दर्शन होगा। तो इसी तरीके से क्लासिफिकेशन में जो डिबेट होता है और जो डिस्कशन होता है और जो दुविधा की स्थिति पैदा होती है, इसी दुविधा को दूर करने के लिए भारतीय दर्शन का क्लासिफिकेशन आस्तिक और नास्तिक दर्शन के रूप में करना ज्यादा उचित नहीं है। इसको हम इस तरीके से क्लासिफाई करेंगे, वैदिक दर्शन और अवैदिक दर्शन, या ब्राह्मण दर्शन और समन दर्शन। जहां वैदिक दर्शन में वो लोग आ जाएंगे जो वेदों की सत्ता को मानते हैं और जो वेदों को प्रमाण्य के रूप में स्वीकार करते हैं। वहीं अवैदिक दर्शन में वो लोग आ जाएंगे जो वेदों की सत्ता को नहीं मानते और प्रमाण्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। वैसे दोनों ही प्रकार के क्लासिफिकेशन में सिर्फ शब्दों का अंतर है, यानी वैदिक दर्शन आस्तिक दर्शन है और अवैदिक दर्शन नास्तिक दर्शन है। दोस्तों, भारतीय दर्शन के मूल में है वेद, और इसीलिए वेदों की सत्ता को जो मानते हैं, जो प्रमाण्य को स्वीकार करते हैं, वो ही वैदिक दर्शन कहलाए। इनमें मेन 6 दर्शन है जिसे हम षट दर्शन भी कहते हैं, जिसे हम एक ज्वाइंट के रूप में या कपल के रूप में पढ़ेंगे, जैसे सांख्य और योग और न्याय और वैशेषिक और मीमांसा और वेदांत। इन षट दर्शन में भी मीमांसा और वेदांत दर्शन पूरी तरीके से वेदों पर आश्रित है। जहाँ मीमांसा वेदों के कर्म कांड और पूर्व पक्ष को मान्यता देता है, वहीं वेदांत दर्शन वेदों के ज्ञान पक्ष को बल देता है। इसे हम पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के रूप में या कर्म पक्ष या ज्ञान पक्ष के रूप में भी समझते हैं। लेकिन आम बोलचाल में जो प्रचलित शब्द है वो मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन ही प्रचलित है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भारतीय दर्शन का क्लासिफिकेशन करते हैं वैदिक दर्शन, अवैदिक दर्शन या आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन के रूप में। दोस्तों, आगे के वीडियो में हम वैदिक दर्शन और अवैदिक दर्शन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे, ताकि जब आप वीडियो के गहराई में समझें और आगे के लेक्चर में जब चीजें कॉम्प्लेक्स हो और उसके गहराई में हम उतरे,
तब उससे पहले सारे दर्शन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना आपके लिए सही है, ताकि आपको उनके टर्मिनोलॉजी के बारे में पता रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक था। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।